तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 7 की ओर, द डाउ थियरी। इस क्लास के पहले हमने डिस्कस किया था जो इंडिकेटर्स के बारे में। हमने कौन से अलग अलग इंडिकेटर्स देखे थे। मूविंग एवरेजेस देखा था, आरएसआई देखा था, एमएससीडी देखा था। और ट्रेंड लाइन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। हम ट्रेंड लाइन को इसी सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम ये डाउ थियरी को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये डाउ थियरी है क्या? तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस को पढ़ने का या फिर प्राइस एक्शन को पढ़ने के बहुत सारे अलग अलग थियरीज है, और उसी थियरीज में से एक डाउ थियरी है। तो चार्ल्स डाउ करके अमेरिका में, यूएस में एक ट्रेडर था जिसने ये अपनी डाउ थियरी को लाया था। तो इस डाउ थियरी का इनका मतलब है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अभी इनके कोई स्ट्रेटेजीज है, मतलब ये बोलते हैं कि मार्केट में जो भी चीज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और जो प्राइस है वो फेजेस में चलते हैं। तो प्राइजेस के कौन से फेजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डाउ थ्योरी कहती है कि जब प्राइस हायर हाई बनाए तो ये अप ट्रेंड है। तो अभी ये हायर हाई बनाए तो ये अप ट्रेंड है, इसका मतलब बुलिश फेज है। बुलिश फेज है मतलब अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस का मैं फिर से एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। और समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 रुपीज पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और फिर 100 से ये 150 गया, और 150 से ये वापस 120 पे आया, और 120 से ये 200 गया, 200 से ये 170 पे आया, फिर 170 से ये 290 पे गया, और फिर 290 से ये 260 पे आया। तो ये जो प्राइस हो रहा है, ये जो हायर हाई बना रहा है प्राइस, 150 120, ये 120 जो बनाया, फिर 170 बनाया, फिर ये 260 बनाया। तो ये जो हाई है, ये हाई से ऊपर है। ये हायर हाई बना रहा है ना जो प्राइस, ये हाई जो 150 का, ये जो 200 का हाई है ये इससे हाई है। ये जो हाई है इसका 290, ये उससे हाई है। तो जब प्राइस हायर हाई बनाए तो वो बुलिश ट्रेंड है। जब प्राइस लोअर लो बनाए तो ये बेयरिश ट्रेंड है। तो ये मैं आपको ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेंड क्या होता है एक्चुअली में। बुलिश फेज होता है, बेयरिश फेज होता है, और एक और फेज होता है जहां पे प्राइस साइडवेज होता है। तो डाउ थियरी का कहना यह है कि जब भी प्राइस लोअर लो या फिर हायर हाई बनाए तो उसमें एक ये बुलिश सिग्नल है कि मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, कि ये जो लो है ये हायर लो है। ये जो लो देख रहे हो ये हायर लो है। ये लो जो है ये इस लो से ऊपर है, ये जो लो है वो इस लो से ऊपर है। तो ये जो लोअर लो बन रहा है कि इसके ऊपर ये है, तो ये एक बुल फेज है। तो इसी ने डाउ ने ये बताया है कि जब प्राइस हायर हाई बनाए, हायर हाई जो बन रही है 150 200 और हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ये हायर लो है, ये लो और ये लो, ये दोनों लो है लेकिन ये हायर है। सेम डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, स्टॉक 200 पे था, फिर 160 पे गया, फिर 160 से वापस 180 पे आया, फिर ये 180 से वापस 120 पे आया, फिर ये 120 से 140 पे आया, फिर ये 140 से वापस 100 पे आ गया, 100 से वापस 110 पे आया, और 110 से ये 90 पे आया। तो ये जो फेज है वो डाउन ने बोला है कि जब भी प्राइस लोअर लो बनाए या फिर लोअर हाई, लोअर लो मतलब ये लो से नीचे है, ये लो से नीचे है, और ये जो प्राइस का लो है ये लो से नीचे है, और लोअर हाई, तो ये जो हाई देख रहे हो ये उसके नीचे है, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे। सिंपल अगर मैं समझाऊं तो जब भी प्राइस लोअर लो बनाए तो वो बियरिश ट्रेंड है, और जब भी प्राइस हायर हाई बनाए तो वो बुलिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये दो फेज है जो हमने बताए थे कि ये बुलिश। हमने ये जो सेशन था वो पहले ही डिस्कस किया था कि बुलिश फेज क्या होता है, बियरिश फेज क्या होता है, साइडवेज फेज क्या होता है। लेकिन ये थियरी भी समझाना आपको जरूरी है कि डाउ करके एक बंदा था जिसने ये डाउ थियरी को लाया है। और इसी में हम आपको जो बताएंगे कि अभी इसमें ये दो थियरी है, और इसमें एक और चीज है जो प्राइस जो है वो साइडवेज फेज में जाता है। उसमें क्या होता है, प्राइस ये फेज जो बना रहा है ये साइडवेज फेज है। तो ये जो फेज है ये साइडवेज फेज है, इसको बोलेंगे साइडवेज मार्केट। जहां पे मार्केट 200 पे जाता है, फिर 100 पे आता है, फिर वापस 200 के आसपास जाता है, फिर 100 पे आता है, फिर 200 पे जाता है, और फिर 100 पे आता है। तो ये साइडवेज फेज है। तो ये तीन फेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हायर हाई वाला और हायर लो वाला अप ट्रेंड, लोअर लो और लोअर हाई डाउन ट्रेंड, और जो ये साइडवेज फेज है यहाँ पे प्राइस कहीं नहीं जा रहा, एक रेंज के अंदर बना हुआ है, तो वो है साइडवेज फेज। तो ये तीन फेज थे जो मैंने आपको समझाया। और अभी इसमें और भी एक फेज है
जो हम बोलते हैं इसको कि अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो ये अक्यूमुलेशन फेज है। ये ये एक फेज है जहां पे प्राइस ऊपर गया है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और ऐसे ही फिर से ये नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर से ये ऊपर जा रहा है, फिर से ये साइडवेज हो रहा है। तो ये जो फेज है, ये वाला, ये साइडवेज फेज, ये फेज को बोलते हैं अक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, जो मैं आपको सिंपल एग्जाम एकदम एग्जांपल इजी एग्जांपल देता हूँ। अक्यूमुलेशन फेज में प्राइस साइडवेज रहता है, मतलब ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना इतना ज्यादा ऊपर जा पाता है और ना ही ज्यादा इतना नीचे आ पाता है, वो एक साइडवेज रेंज में रह जाता है। तो ये है अक्यूमुलेशन फेज। ये स्टेज वन है, इसको बोलते हैं स्टेज वन। ये भी सब डाउ डाउ थियरी के अंदर ही है। ये जो थियरीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डाउ थियरी के अंदर की थियरीज है। स्टेज वन जो होता है उसमें प्राइस कहीं नहीं जा रहा, प्राइस साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है ज्यादा ना नीचे जा रहा है, ये एक साइडवेज रेंज में बना हुआ है। उसके बाद एक आता है अप फेज, मतलब मार्कअप फेज। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस हायर हाई कंटिन्यूस हाई जा रहा है, मतलब प्राइस में एक बड़ी बड़ी ट्रेंड्स और बड़ी बड़ी फेज में प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जर्नी कर रहा है। ये जो फेज था यहाँ पे प्राइस एक रेंज में था, ये जो फेज है ये फेज में प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे एक फेज आता है जहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाता है। तो ये जो फेज है ये फेज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि प्राइस जो है फिर से यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन इस फेज में क्या होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा सेलिंग साइड में वॉल्यूम ज्यादा दिखेंगी, मतलब जो भी वॉल्यूम्स है वो सेलिंग साइड में आपको दिखेगी। जो हमने वॉल्यूम डिस्कस की थी कि वॉल्यूम जब भी आप देखोगे साइडवेज फेज में, तभी आपको देखना है कि वो फेज में वॉल्यूम कैसी है। अगर वो अक्यूमुलेशन फेज है, अभी ये हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक अक्यूमुलेशन फेज में है तो वॉल्यूम उसमें सबसे ज्यादा बाइंग की होनी चाहिए। तो अभी हम ये कैसे समझेंगे कि ये अक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? अभी हो सकता है ये अक्यूमुलेशन फेज हो, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हम उसको वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ मर्ज करेंगे। अगर समझिए कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज है और वॉल्यूम उसमें बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन की कैंडल्स बन रही है, ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम है, मतलब जो उसमें प्राइस एक्शन है, जो उसमें वॉल्यूम है, वो आपको दिख रहा है कि जो बार है वॉल्यूम के, जो वॉल्यूम की क्वांटिटीज है वो बाइंग में ज्यादा दिख रही है, और सेलिंग की जो वॉल्यूम होगी वो बहुत कम कम दिखेंगी आपको। तो ये अक्यूमुलेशन फेज होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा कि वो फेज में प्राइस साइडवेज होगा, लेकिन वहां पे बाइंग की वॉल्यूम्स आपको छोटी छोटी दिखेगी और सेलिंग की वॉल्यूम बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी। तो इसी से हमको ये फेज पता चलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आना चालू होता है, मतलब ये एक स्टेज फोर है। तो ये स्टेज वन था, ये स्टेज टू था, ये स्टेज थ्री था, और ये स्टेज फोर था। ये जो नीचे आया है, तो ये स्टेज वन जिसमें अक्यूमुलेशन हुआ, स्टेज टू जिसमें प्राइस वन साइड ऊपर गया बुलिश फेज, स्टेज थ्री, जो स्टेज थ्री है उसमें प्राइस कहीं नहीं जा रहा, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं उसको, वहां से प्राइस नीचे आता है, तो उसको स्टेज फोर बोलेंगे। ये जो स्टेज फोर है वो डाउनवर्ड फेज है। तो अभी ट्रेंड जो मैंने बताया कि ट्रेंड सिर्फ तीन ही ट्रेंड्स है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी मार्केट आप ट्रेड करिए, कहीं पे भी ट्रेड करिए, जहां पे जो भी मार्केट है वहां पे सिर्फ तीन फेज है, अपसाइड, डाउनसाइड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में प्राइस कहीं नहीं जा रहा, एक रेंज में बना हुआ है। और जब अपसाइड के ब्रेकआउट होता है या अपसाइड में रेंज आती है या फिर अपसाइड में एक्सपांशन होता है, तो प्राइस जो है वो वन साइड ऊपर जाता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है तो उसको स्टेज थ्री का नाम दिया है, वहां पे प्राइस फिर से कहीं नहीं जा रहा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपको वॉल्यूम में समझेगा, आपको उसके कैंडल स्टिक्स के अंदर समझेगा। उस साइडवेज फेज में बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनेंगे, उस फेज में आपको बड़े बड़े रेड वॉल्यूम्स दिखेंगे। और फिर उसके बाद प्राइस जो होगा वो अपनी सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा। सपोर्ट जोन जो मैंने बताया था, डिमांड जोन, जहां से प्राइस में एक बाइंग का प्रेशर आता है, लेकिन वो जब भी प्राइस नीचे आता है तो उस टाइम पे वहां पे डिमांड नहीं आ पाता। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और फिर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आता है, और उसी स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज फोर। तो ये स्टेज फोर में क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ आता है। और ऐसे ही पूरे स्टॉक का जो साइकिल है, ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है। जो भी प्राइस होगा, जो भी कमोडिटी होगा, जो भी करेंसी होगा, हर एक चीज का हर एक
प्राइस का या फिर हर एक स्टॉक का यही तीन फेज में स्टॉक ऊपर नीचे करते रहेगा, कोई भी फेज हो इसमें आपको स्टॉक्स में ये तीन फेज ही देखने मिलेंगे। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये फेज काम कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने मैंने स्टॉक का कुछ प्रेजेंट किए हैं, तो इसमें हम समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। जैसे हम रिलायंस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम प्रैक्टिकल भी एग्जाम वो करेंगे, प्रैक्टिकल भी डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम मतलब एक दिन में क्या उसका रेंज था कैंडल का, या फिर प्राइस का क्या अप था, क्या हाई था, क्या लो था, वो एक दिन का, दैट इज वन डे टाइम फ्रेम। तो ये मैंने वन डे टाइम फ्रेम ले लिया। अभी मैंने इसको ये वन मंथ पे किया, वन मंथ पे किया मतलब प्राइस जो है वो, जो वन मंथ है वो साइडवेज और बुलिश फेज में दिखाएंगे आपको। एक सेकंड होल्ड करिए। ये देखिए, ये इसका अक्यूमुलेशन फेज था। समझिए कि ये जो प्राइस है ये कहीं नहीं गया। यहाँ पे देखिए, ये फेज में देखिए, ये अक्यूमुलेशन फेज था स्टॉक का, जहां पे प्राइस 350 से 150, ये 350 से 150 के रेंज में रहा। फिर उसके बाद प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस ने देखो कहाँ पे एक रेंज लाके छोड़ दी है। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ये फेज। तो उस ट्रेंड के अंदर भी हमको माइनर ट्रेंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड मिलेगी। जैसे कोई भी स्टॉक जो होगा वो सीधा सीधा कभी ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो वो ऐसा 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 कभी नहीं जाएगा। वो ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कैसे ये एक अप फेज है। ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, लेकिन इसी अप ट्रेंड के अंदर एक छोटे छोटे डाउन ट्रेंड आ रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड के अंदर ट्रेंड। तो ये भी एक फेज है, इसको भी हम एनालाइज करेंगे अभी। तो ये मैंने बताया कि देखिए, ये एक अक्यूमुलेशन फेज था, प्राइस कैसे साइडवेज हो गया। फिर यहाँ पे एक एक्सपांशन फेज हुआ जिसमें प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है अभी भी ये जो फेज है इसका अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में, मतलब ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी ऊपर की जर्नी में ही है। और हमको वो पता चल रहा है बुल मार्केट में, जो हमने बताया था कि प्राइस हायर लो बनाएगा। तो ये देखिए, ये प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया। अभी इसने, ये जो हाई देख रहे हो, ये हाई हायर हाई बनाते जा रहे हैं। और ये जो है, ये उसका सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट। तो ये देखो, अभी हो सकता है प्राइस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट ले और फिर से एक नेक्स्ट जर्नी उसकी स्टार्ट करे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो ये फेज, ऐसे एक फेजेस होते हैं। और अभी ये हमने जैसे मंथली में डिस्कस किया, तो अभी हम इसको वीकली में भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अभी अगर मैं आपके सामने कोई चार्ट को प्रेजेंट करूँ, तो जैसे ये एक फेज देखिए यहाँ पे, ये फेज देखिए, यहाँ पे प्राइस कहीं नहीं गया। प्राइस देख रहे हो, प्राइस कहीं नहीं है, एक साइडवेज रेंज में। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट किया। अभी ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ऐसी जगह जहां से सप्लाई आ रही हो, सप्लाई आ रही हो। सप्लाई आने का मतलब है कि स्टॉक्स की सेलिंग आ रही हो। तो ये उसका सप्लाई जोन था। अभी ये उसका सप्लाई जोन था, तो जहां से अगर प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, समझिए, यहाँ से अगर प्राइस नीचे आना, अगर उसको कंफर्म है कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे ही आएगा, तो यहाँ से फिर नीचे क्यों नहीं आया। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, बहुत बड़ी वॉल्यूम हुई है। और ये अक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक किया है। तो जब साइडवेज फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद एक अपसाइड फेज चालू होता है। जो भी एरिया सप्लाई का एरिया है, मतलब जहां से भी सेलिंग आनी है और वो लेवल से सेलिंग नहीं आए, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, वो सप्लाई जोन ब्रेक हो गया है, और अभी वो डिमांड जोन बन गया है। डिमांड जोन मतलब अभी वहां पे डिमांड आ रही है प्राइस की। मतलब पहले क्या होता था, रिलायंस में जो ये सप्लाई जोन था, जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, वहां से स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा था, 250 से नीचे आया, फिर 250 से फिर से नीचे आया, फिर 250 पे गया, फिर नीचे आया, 250 पे जाके फिर नीचे आया। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस है ये 250 पे गया, लेकिन नीचे नहीं आया, इसने ब्रेक कर दिया 260 को, 250 को। तो अभी ये सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन बन गया। मतलब सेलर्स यहाँ पे अभी हावी नहीं है और बायर्स बहुत ही ज्यादा बन गया है ये स्टॉक में। उसके बाद ये अक्यूमुलेशन फेज के बाद स्टॉक्स जो करते हैं वो उसकी एक अपसाइड जर्नी चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, अपसाइड जर्नी, ये स्टॉक ने एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट की।
और उसके बाद देखिए कैसे ये एक अपसाइड फेज में रहा। और मैंने जैसे बताया था कि अप फेज में भी डाउन फेज आएंगे। ये देखिए ये डाउन फेज, ये देखिए ये अप फेज में फिर से एक्यूमुलेशन फेज, ये अप फेज में एक डाउन फेज, ये अप फेज के अंदर भी एक डाउन फेज। और यहाँ पे देखिए ये जो है, ये एक्चुअली एक ब्लैक स्वान इवेंट है। हमने जो डिस्कस किया था कि इवेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कंपनी के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, बजट के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड। तो ये जो टाइम था वो कोविड का टाइम था, तो ये ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था। इसीलिए स्टॉक ने एक नीचे की तरफ आप देखोगे कि अचानक से इतना ब्रेकडाउन हुआ। स्टॉक 700 से सीधा 350 पे आ गया। इसका रीजन था कि ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था, यहाँ पे कोरोना वायरस आया था, जिसकी वजह से ये प्राइस नीचे गया। लेकिन प्राइस देखिए, अगर अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो आज नहीं तो कल ऊपर ही जाती है। और फिर उसके बाद देखिए ये स्टॉक प्राइस ने कैसे एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट की। तो यही एक फेज है अभी तक इसमें। आपको मेरे हिसाब से आपको समझा होगा कि अप फेज क्या है, डाउन फेज क्या है, अक्यूमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो स्टॉक्स होता है वो यही फेज में काम करते हैं। मतलब आपको एक ये थियरी समझाई है कि जिससे आपको पता चले कि स्टॉक कौन से फेजेस में जाते हैं। तो ये यही एक फेजेस है। मतलब अक्यूमुलेशन फेज, अप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डाउन फेज, फिर से अक्यूमुलेशन फेज। तो स्टॉक साइडवेज होगा, फिर वहां पे क्या होगा, दो ही चीज होगी, या तो बायर आएंगे ज्यादा या सेलर आएंगे। अगर बायर ज्यादा आ गए तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाना चालू होगा। प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ मतलब अक्यूमुलेशन फेज से निकल के प्राइस स्टेज 2 में चले गया। स्टेज 2 में क्या होता है, प्राइस अपसाइड की तरफ जर्नी चालू करता है, वो बुल फेज में आ गया। स्टेज 2 आ गया, स्टेज 2 में अभी प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। और फिर ऊपर जाते जाते ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चीज कंटिन्यूस ऊपर जाएगी। वो ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, या तो नीचे आएगी या फिर साइडवेज हो जाएगी वापस से। तो अगर फिर से वो साइडवेज हुई तो ये स्टेज 3 है। जो हमने यहाँ पे समझा है कि ये स्टेज 3 है। ये स्टेज 3 में क्या होगा, अभी यहाँ पे दो चीज होगी, या तो बायर आएंगे फिर से या फिर सेलर आएंगे। अगर बायर आए तो ये फिर से उसकी अपर जर्नी चालू करेगा। मतलब स्टॉक जो है उसने स्टेज 4 नहीं कंप्लीट किया, उसने स्टेज 1 को फिर से स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉक फिर से ऊपर जाना चालू हो जाएगा। फिर ऊपर जाना चालू हुआ, फिर एक रेंज आएगी वहां पे, फिर स्टॉक एक उसके रेंज में साइडवेज हो जाएगा। फिर वहां पे साइडवेज में क्या होगा, एक लेवल आएगा जहां पे अभी फिर से एक लेवल आएगा कि या तो स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, या तो वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो क्या करता है, वो जो उसकी डिमांड जोन है उसको ब्रेक कर देता है। तो स्टॉक जब ब्रेक करेगा तो वो स्टेज 4 में चले जाएगा। स्टेज 4 में क्या होगा, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यही फेज है, यही अक्यूमुलेशन फेज है, यही डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यही एक फेज है जो मार्केट का मैंने आपको समझाया। कि मार्केट आप देखोगे, कोई भी स्टॉक देखोगे तो इसी फेज में चलेगा। और यही डाउ थियरी है। डाउ थियरी का भी मतलब यही है कि प्राइस आपको जो है वो हायर हाई बनाते हुए दिखेगा, ये प्राइस ऐसा जाएगा। ये जो देख रहे हो, ये हाई उससे हाई है, ये हाई उससे हाई है, ये जो प्राइस का हाई है ये उससे हाई है। और लोअर लो जो है वो ये लो है, ये लो उसके लो के नीचे, ये उसके भी नीचे, ये इसके भी नीचे, तो ये लोअर लो है। तो डाउ भी यही कहना चाहते हैं कि प्राइजेस फेज में काम करते हैं। जो भी स्टॉक का प्राइस है उसका हर एक प्राइस का बिहेवियर होता है, वो प्राइस एक फेज में जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टॉक वन साइड 90 डिग्री में, ऐसा कभी स्टॉक होगा नहीं कि वो ऐसा ऐसा सीधा सीधा ऊपर जाएगा। अगर ऐसा कोई फेज आएगा तो उसमें वो स्टॉक फिर सीधा सीधा नीचे भी आएगा। क्योंकि स्टॉक की साइकिल होती है, हर एक चीज की साइकिल होती है। वो स्टॉक जो भी होगा वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर अपनी फेजेस बदलेगा, फिर या तो वहां से सेलिंग आएगी, अगर सेलिंग नहीं आई तो फिर से उसमें बाइंग आएगी। अगर यहाँ पे भी सेलिंग नहीं आई तो फिर से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे फिर एक फेज आएगा जहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं कि कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई हो, तो वहां से सेलिंग आना चालू होगी। जैसे ही सेलिंग आना चालू होगी स्टॉक जो है वो स्टेज 4 में आ जाएगा। फिर नीचे आने के बाद साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद फिर से हो सकता है वो रेंज में आए। तो ये फेज है, मतलब प्राइजेस जो है वो फेज में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ, और भी एक हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके सामने मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, कि अभी जो मैंने रिलायंस का समझाया उसके साथ मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ। तो निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो जो मैंने बताया कि प्राइस मूव्स इन हायर हायर लो एंड लोअर लो। तो ये जो देख रहे हो आप, प्राइस देखो, ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर देखो ये नीचे आ गया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे।
ये जो सप्लाई जोन था यहाँ से सेलिंग आ रही थी इंडेक्स में, देख रहे हो? ये जो सेलिंग जोन था यहाँ से सेलिंग आती थी, लेकिन इसमें बाइंग आई, इंडेक्स में बाइंग आई, और जो प्राइस है उसने ये प्राइस को ब्रेक किया, और उसके बाद देखिए अपर जर्नी चालू हुई, फिर ऊपर गया स्टॉक, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, अभी यहाँ पे ये नीचे चल रहा है। तो ये फेज है, ये इंडियन मार्केट है, ये निफ्टी है, जो सेंसेक्स जो मैंने बताया आपको, इंडेक्स इंडिया का मार्केट। तो ये चार्ट आपको देख के एक ही चीज समझ रही है कि जो इंडिया का मार्केट है वो एक बुल फेज में है। बुल फेज का मतलब है कि ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडेक्स जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये ऊपर गया, ये अक्यूमुलेशन फेज है कहीं पे, फिर स्टॉक प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे इसने ये रेंज को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इसने ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, ये डिमांड जोन देख रहे हो, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस जोन थी, यहाँ से सप्लाई आई थी, और सप्लाई फिर ये टाइम पे आई नहीं, और प्राइस ऊपर गया, तो जब प्राइस नीचे आया फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर। तो ये देख रहे हो, ये यही डाउ थियरी है, प्राइस हायर हाई बना रहा है, ये देखो, इंडेक्स जो है वो हायर हाई बनाते जा रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का मार्केट जो है वो बुल मार्केट में है। इंडिया का मार्केट बुल मार्केट में इसीलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है, और अभी भी जो यहाँ पे जो कंट्री में अभी भी जो ग्रोथ है वो बाकी है। तो ऐसे जब मार्केट्स चलते हैं, तो ऐसे मार्केट्स में क्या होता है, बुल बुल फेस चलता है, बहुत लंबे सालों के लिए बुल फेस चलता है। तो इसी बुल फेज में आपको बियर फेज भी मिलेंगे। बियर फेज मतलब ऐसा मार्केट जो मार्केट में नीचे की तरफ फेज आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हो, ये मार्केट ऑलरेडी ऊपर का मार्केट है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये फेज में यहाँ पे नीचे आया मार्केट, ये फेज में यहाँ पे नीचे आया मार्केट, ये फेज में ये यहाँ पे नीचे आया मार्केट। तो यही डाउ थियरी है, और यहाँ पे हमारी डाउ थियरी क्या है वो खत्म होती है वो चैप्टर। और डाउ थियरी में यही सब अलग अलग प्राइस पैटर्न्स है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए, मैंने आपको सिर्फ डाउ थियरी समझाया, और उसके प्रैक्टिकल आपको समझाया कि डाउ थियरी का मतलब क्या है। कुछ नहीं, डाउ थियरी एक एक जो डाउ चार्ल्स डाउ करके एक पर्सन है, उसने थियरी को डिफाइन किया था। उसने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर आपको चेक करना है कि प्राइस बुल फेज में है या बियर फेज में है, तो आप सिंपली एक ही चीज ध्यान रखिए कि प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है तो वो बुल फेज है, और प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है तो वो बियर फेज है। अभी उन्होंने क्या किया, उस फेजिस को और भी सिंपल करने के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम पैटर्न्स स्टडी करेंगे कि जो इंसान है, मतलब जो मार्केट में पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं वो एंड ऑफ द डे इंसान है, जो ह्यूमंस है वो उसमें बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, और जो ह्यूमंस की साइकोलॉजी है या फिर ह्यूमंस के जो इमोशंस है, उनका सोचने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। जो उनके इमोशंस है वो वैसे ही रहेंगे, जो फियर है, जो ग्रीड है, जो वो इमोशंस है वो वैसे ही रहेंगे। तो वो जब भी इमोशंस से बाइंग और सेलिंग करेंगे, उनके डिसीजंस जब भी मार्केट में दिखेंगे आपको, तो वो प्राइस पैटर्न्स बनाएंगे कुछ। तो वो प्राइस पैटर्न्स क्या होंगे, तो इन्होंने ये थियरी के अंदर डिस्कस किया है कि प्राइस डबल बॉटम बनाता है। मतलब एक उनकी ये थियरी है कि डबल बॉटम एंड डबल टॉप फॉर्मेशन प्राइस पैटर्न्स है। तो प्राइस का पैटर्न होगा कि डबल बॉटम बनाएगा या फिर डबल टॉप बनाएगा। अगर डबल बॉटम बना दिया और फिर प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर समझिए कि डबल बॉटम उसने बनाया है, या फिर उसने डबल डबल टॉप बनाया है, तो वहां से प्राइस नीचे आएगा। और अगर डबल बॉटम बनाया है तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। तो अभी हम डबल टॉप के कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक डबल बॉटम का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये देख रहे हो, प्राइस एक और दो, ये दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये डबल बॉटम हो गया।
मतलब एंड ऑफ द डे ये सिर्फ प्राइस पैटर्न्स के अलग अलग नाम है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइस को कैसे पढ़ना है, प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ना है, और प्राइस को कौन से लेवल पे आपको स्टॉक को बाय करना है। आपकी जो बाइंग की प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे लेवल पे हो कि जहां पे उसकी ऊपर जाने के चांसेस, या फिर आपके ट्रेड के जो ट्रेड आप लोगे उसके सक्सेस रेशियो आपको 80 to 90% रखनी है। तो यही एक डबल बॉटम का मैंने आपको पैटर्न बताया। ऐसे ही बहुत सारे अगर स्टॉक्स होंगे तो वो मैं आपके सामने अभी एग्जांपल्स लाइव में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके सामने मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉटम है। ये देख रहे हो, प्राइस ने 2 बार इसमें सपोर्ट लिया। यहाँ पे ये प्राइस ने 2 बार यहाँ पे ये प्राइस पे सपोर्ट लिया। तो ये डबल बॉटम हो गया। वैसे ही डबल टॉप क्या है? डबल टॉप सिंपली मीन्स टॉप, उसके नाम में ही लिखा हुआ है डबल एंड टॉप। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे 2 बार वो प्राइस ने टॉप लगाया होगा। तो ये देखिए, ये प्राइस एक बार टॉप लगाया, दूसरी बार टॉप लगाया, और फिर वहां से नीचे आ गया। तो ये डबल डबल बॉटम डबल टॉप सिर्फ एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझाने का एक एक अलग तरीका है। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट जो है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे ही काम कर रहा है। अगर आपको सिंपली मैं कोई चीज समझाऊं, तो आपको प्राइस का बिहेवियर ही समझना है। बाकी डबल बॉटम डबल टॉप ये सब डाउन ने बहुत साल पहले समझाया था, और वो थियरी आज भी काम करती है। लेकिन वो थियरीज काम करती है, लेकिन हमको क्या है, हमको अपडेट रहना है, हमको प्राइस को जो बिहेवियर है प्राइस का उसको समझना है। तो ये डाउ थियरी का सिंपल एक डबल बॉटम डबल टॉप का था। अभी ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप क्या होगा? तो ऐसी कोई रेंज होगी जहां पे प्राइस ने क्या किया होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझिए, ये जो प्राइस है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ये एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार ऊपर गया नीचे आया, फिर तीसरी बार ऊपर गया, और फिर नीचे आ गया। तो ये जो है, ये जो फेस देख रहे हो आप, ये ट्रिपल टॉप हो गया। ट्रिपल टॉप क्यों? क्योंकि प्राइस एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार प्राइस ने उस हाई को टच किया और नीचे आया, तो ये ट्रिपल टॉप हो गया। ट्रिपल बॉटम क्या होगा? इसका उल्टा। तो अभी मैं ट्रिपल टॉप का एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ट्रिपल बॉटम का, सॉरी। तो प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरी बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तीसरी बार नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो अभी ये जो बना, ये जो डिमांड जोन था, एंड ऑफ द डे ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन ही है। ये सब नाम अलग अलग दे दिए ताकि लोगों को कुछ लगे कि ये कुछ अलग चीज है। लेकिन एंड ऑफ द डे सिर्फ दो ही चीज है, स्टॉक के प्राइस। हमको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है, और प्रॉफिट करने के लिए हमको प्राइस का बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ उसके प्राइस पैटर्न्स, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, वो उस जगह पे, वो डिमांड के जगह पे, उस सप्लाई के जगह पे कैसा बिहेव कर रहा है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको समझाया था ये ट्रिपल बॉटम क्या है, अगर आपको पता चले। तो ट्रिपल बॉटम कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कैसे? स्टॉक वहां से नीचे आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है? वहां पे सेलिंग हो रही है, देखिए 2200 से फिर से सेलिंग हुई, नीचे आया, फिर 2000 पे स्टॉक गया, फिर नीचे आया। तो ये सप्लाई जोन है। ये ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप का मतलब 3 बार प्राइस वहां उस लेवल को टच करके नीचे आया। ट्रिपल बॉटम क्या है? डिमांड जोन है, कुछ नहीं है, डिमांड जोन है। डिमांड जोन, प्राइस वहां पे 3 बार टच करके ऊपर की जर्नी चालू करता है। भी यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेंज है, ये जो जोन है, ये जोन को प्राइस ब्रेक करेगा। प्राइस एक बार नीचे गया, 2 बार नीचे गया, तीसरी बार नीचे गया, और फिर उसके बाद अपसाइड की जर्नी उसने स्टार्ट कर दी। तो ये जो एक, ये दो, ये 3 बार जो उसने टच करके ऊपर गया डिमांड जोन से, वो है उसका ट्रिपल बॉटम। तो यहाँ पे डिमांड आ रही है, इसका मतलब। तो यही है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। अभी ये है रेंज फॉर्मेशन। रेंज फॉर्मेशन क्या है? सिंपली कुछ नहीं है, मैंने आपको पूरा, एक्चुअली में पूरा स्लाइड समझा दिया है, ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल के जरिए। रेंज फॉर्मेशन मतलब ये रेंज, अभी क्या होगा, स्टॉक ऐसा बिहेव करेगा। ये देखिए, ये बिहेवियर है, ये रेंज में। रेंज बिहेवियर मतलब ये प्राइस जो है वो इस रेंज में साइडवेज हो गया है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, इसको हम बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट। तो रिलायंस का शेयर अगर कोई मुझे पूछे कि क्या है भाई रिलायंस का शेयर, तो मैं बोलूंगा रिलायंस के शेयर्स में साइडवेज है। रिलायंस का शेयर साइडवेज रहने वाला है क्योंकि एक रेंज में अटका हुआ है। पिछले उसके कई दिनों से वो एक रेंज में है। रेंज, साइडवेज रेंज। नेक्स्ट जो पैटर्न मैं आपको बताऊं, तो वो है फ्लैग फॉर्मेशन। अभी ये फ्लैग फॉर्मेशन क्या है?
तो ये पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स मार्केट में आपको स्टॉक्स के अंदर दिखेंगे। तो ऐसे पैटर्न्स आपको स्टॉक्स के अंदर दिखेंगे जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अंदर ट्रेड लेना है। तो फ्लैग पैटर्न क्या है? फ्लैग पैटर्न कुछ नहीं है, सिंपल एक पैटर्न है प्राइस एक्शन का, ये जिसमें आपको बाइंग कब करनी है वो आपको पता चलेगा। तो जैसे फ्लैग पैटर्न में होता क्या है, प्राइस जो होता है वो एक नीचे से एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस ऊपर गया और उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे एक रेंज बना लेता है यहाँ पे। तो ये जो रेंज आप देख रहे हो, ये रेंज में स्टॉक ऊपर गया और फिर एक रेंज में अटक गया। और फिर उसके बाद जब भी ये हाई ब्रेक होगा इसका, ये जो प्राइस है इसका जब भी हाई ब्रेक होगा सप्लाई जोन, फिर इसमें सेम टू सेम एक प्राइस मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। तो ये देख रहे हो, ये साइडवेज जोन जो है ये अक्यूमुलेशन जोन एक्ट हुआ। अक्यूमुलेशन जोन कैसे एक्ट हुआ कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो इसमें वॉल्यूम है, बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम्स दिखेंगी आपको। इसके अंदर जो प्राइस की वॉल्यूम्स है वो आपको बाइंग में बड़ी बड़ी वॉल्यूम दिखेगी, और जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो छोटी छोटी वॉल्यूम दिखेगी। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा इसका, इसका ब्रेकआउट मतलब ये सप्लाई जोन जब भी ब्रेक होगा, अभी के लिए जो ये स्टॉक है उसका ये 2300 सप्लाई जोन है। यहाँ से स्टॉक क्या करता है, 2300 से नीचे आता है और ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर वापस से 2300 के आसपास जाता है प्राइस। और अब की बार सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई नहीं आती है, मतलब शेयर्स जो है वो सेलर सेल नहीं करता। तो अगर सेलर सेल नहीं कर रहा या फिर लिमिटेड सेलर्स है, और वो उस टाइम पे या फिर उस रेंज में अगर बायर बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे समझिए कि सेलर जो है वो चार ही है, चार लोग सेलिंग है, सेलिंग के लिए खड़े हुए हैं, जो उसके शेयर्स को बेचना है, चार लोग सेलर है। और ऐसे लेवल पे समझो जो बायर है वो 20 हो गए। तो 20 बायर है और सामने चार सेलर है, और वो बायर्स जो है उनको स्टॉक परचेस करना है, रिलायंस का स्टॉक। तो क्या होगा, वो बाय करेंगे। बाय करेंगे तो क्या होगा, वो जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बन जाएगा। क्योंकि अभी वहां पे जब 40 लोग बेचने के लिए आए थे, वही लेवल पे अब सिर्फ चार लोग बेचने के लिए खड़े। और प्राइस उसको क्या करेगा, वो बायर वहां पे वो स्टॉक्स को बाय कर लेगा, और जैसे ही वो बाय करेगा आपको जो स्टॉक का प्राइस है वो ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी आपको, और स्टॉक प्राइस 2300 से 2600 विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ्लैग पैटर्न है अपसाइड में। इसका उल्टा होगा फ्लैग पैटर्न इन डाउन साइड। एग्जाम्पल, ये जो स्टॉक है ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इसमें फिर से एक रेंज बनेगी। ये रेंज बनी है, और ये रेंज को बनने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा। अभी ये जो है ये बियर मार्केट में फ्लैग पैटर्न दिखेंगे, ये जो पैटर्न है ये बुल मार्केट के पैटर्न है, और ये जो है ये बियर मार्केट के पैटर्न है। इसमें भी आपको सेम चीज होती हुई दिखेगी कि स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे आएगा और फिर एक साइडवेज रेंज में आ जाएगा, फिर साइडवेज रेंज के बाद वो स्टॉक प्राइस जो डिमांड जोन थी जहां पे बायर बहुत थे, जहां पे एक टाइम पे बायर बहुत सारे अवेलेबल थे, वहां पे अभी बायर अवेलेबल नहीं है वो प्राइस पे, और सेलर जो है वो सेल करना है उनको। तो अभी क्या होगा, सेलर जो जगह पे ज्यादा है और बायर अगर कम है, तो वो प्राइस नीचे आएगा, और फिर जब भी ये डिमांड जोन ब्रेक होगा तो वो जोन डिमांड वाला सप्लाई जोन में क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्टॉक नीचे की जर्नी चालू करेगा। तो ये फ्लैग पैटर्न है, ये दो ही पैटर्न आपको दिखेंगे फ्लैग में। जो बुल बुल फ्लैग दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा एक बुलिश फेज में, और जो बियर फ्लैग है वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि जब मार्केट नीचे आएगा और वो एक रेंज बनाएगा, फिर रेंज में फिर उस रेंज को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ये फ्लैग पैटर्न है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाउ थियरी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो भी डाउ थियरी का ही पार्ट है, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो ये एक फेज है जहाँ पे सपोर्ट एक लेवल है जहाँ पे बाइंग की डिमांड आती है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सेलिंग ज्यादा आती है। तो जब भी सपोर्ट जोन ब्रेक होगा, जब भी डिमांड जोन ब्रेक होगा तो वो सप्लाई जोन बन जाएगा, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या फिर जब भी सप्लाई जोन ब्रेक होगा तो वो डिमांड जोन बन जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने समझा, हमने ट्रेडिंग रेंज समझा, हमने ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ब्रेकआउट इज नथिंग बट प्राइस का ब्रेक होना वो रेंज के बाहर। अभी ये प्राइस जो देख रहे हो आप, इसमें ये ब्रेकआउट देख रहे हो कि ये प्राइस नीचे आया
और फिर एक उसने रेंज बनाई, और उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ अपनी जर्नी चालू की। तो ये जो है ये ब्रेक डाउन हुआ, जो डिमांड जोन थी वो ब्रेक हुई, और उसने जर्नी नीचे की तरफ चालू की, तो ये हो गया ब्रेक डाउन। और सेम टू सेम जब भी रेजिस्टेंस के आसपास बाइंग दिखे और प्राइस ब्रेक हो, तो वो जो जोन है वो डिमांड जोन बन जाएगी, और वो ब्रेकआउट जोन हो जाएगी। तो यही होता है सिंपल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। हम चार्ट के माध्यम में भी समझेंगे, हम इसमें चार्ट्स में भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाऊं, तो हम कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए अभी एचडीएफसी बैंक लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का आपके सामने मैं चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी एचडीएफसी का जो, अभी मैं आपको बताऊं तो ये देखिए एचडीएफसी का जो है वो एक साइडवेज रेंज में, देख रहे हो, प्राइस जो है एक रेंज में अटक गया है, 1750 से लेके 1400 के बीच में। तो ये एक रेंज है। अभी ये रेंज ब्रेक होगी। अभी समझिए, अगर ये सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये जो लेवल है 1700 का, 750 का, यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, आठ बार ये प्राइस वहां से नीचे आया है। और अभी देखिए बिहेवियर देखिए, वहां पे नीचे रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेक हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कम होती जा रही है। सप्लाई जोन में ऐसा एरिया जहां पे सेलिंग आती है, लेकिन वहां पे सेलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब वो सप्लाई एरिया अभी डिमांड एरिया बन गया है। वहां पे अभी स्टॉक प्राइस की डिमांड आ रही है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, कैंडल देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है बाइंग का, और स्टॉक एक रेंज में अटक गया है। अभी देखना आप आने वाले दिनों में रिलायंस, जो अभी एचडीएफसी बैंक जो है, जो उसका सप्लाई जोन है वो बहुत जल्द डिमांड जोन में कन्वर्ट होगा, और स्टॉक प्राइस आपको रॉकेट होते हुए दिखेगा। तो ये मैंने आपको आपके साथ एक रेंज डिस्कस की है कि रेंज क्या होती है। और आपको अगर मैं फ्लैग पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल बताऊं, तो ये एक पैटर्न जो है ये भी एक फ्लैग पैटर्न है। देखिए स्टॉक प्राइस जो है वो वन साइड ऊपर गया, उसके बाद एक रेंज बनाई, और जो रेंज को जैसे ही ब्रेक किया उसने फिर से एक अपसाइड आ गई। तो ये देख रहे हो, ये जो प्राइस गया ऊपर, फिर एक रेंज बनाई, और रेंज को ब्रेक किया और प्राइस फिर से ऊपर। तो ये है बुल फ्लैग, बुल मार्केट का जो फ्लैग होता है। इसी का उल्टा बियर फ्लैग होगा। अभी समझिए यहाँ पे, ये जो स्टॉक है, इसने ये नीचे की जर्नी स्टार्ट की थी, यहाँ पे इसने ये रेंज बनाई, एग्जाम्पल, और ये जो रेंज थी इसको इसने ब्रेक नहीं किया। इसको इसने अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया होता तो ये बियर फ्लैग बन जाता, लेकिन ये रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया, और इसको ब्रेक अप कर दिया, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो डिमांड में कन्वर्ट हो गया, और स्टॉक उसके बाद ऊपर चले गया। तो यही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स के पैटर्न्स है, यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट को मैंने समझाया, आपको रेजिस्टेंस समझाया, मैंने आपको ट्रेडिंग रेंज समझाई, रेंज क्या होता है, कौन से कितने तरीके के अलग अलग मार्केट होते हैं, कौन से फेजेस होते हैं वो मैंने समझाए। तो डाउ थियरी अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।